बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने अंजी ने एक बाएतमाद दोस्त का वाकया बयान किया है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। हत्ता कि तमाम अहले कुबूर एक जगह इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने गिरियावजारी शुरू कर दी और गिड़गिड़ाकर दरबार इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह फलां औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, या अल्लाह हमें उससे बचा ले। ये गिरियावजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, माजरा क्या है, तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? उसने बताया, जो औरत आज मरी है वो जहन्नुमी है। अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें उसका अजाब देखने में तकलीफ होगी, इसलिए हम गिरियावजारी कर रहे हैं और गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त मुताजिब हुआ। सुबह हुई तो कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा कि कब्र खोदने वाले कब्र खोद चुके हैं। मैंने उनसे पूछा, ये किसके लिए बनाई गई है? उन्होंने बताया कि एक मालदार ताजिर की बीवी फोत हो गई है, ये कब्र उसके लिए खोदी गई है। मैंने उनको रात वाला मंजर बताया। कब्र खोदने वालों ने वाकिया सुनकर कब्र बंद कर दी। अब मैं इंतजार करने लगा कि क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकनों से पूछा, कब्र तैयार हो गई? उन्होंने जवाबन कहा, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे कब्रिस्तान चले गए और वहां गोरकनों से कब्र खोदने की इल्तिजा की। क्योंकि वहां भी ख्वाब वाली बात पहुंच चुकी थी, इसीलिए उन्होंने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहां से वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहां कब्र बनवाई। फिर मैं जनाजे की आमद का इंतजार करने लगा। फिर अचानक मैं उठा क्योंकि जनाजा आ रहा था। मैं भी जनाजे के साथ हो गया। मैंने जनाजे के पीछे एक खूबरू नौजवान देखा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो उस मरने वाली औरत का बेटा है। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। जब मैयत दफन कर दी गई तो मैं उन दोनों के करीब गया और कहा, मैंने रात 1 बजे ख्वाब देखा है, अगर इजाजत हो तो बयान कर दूं। ये सुनकर बाप यानी मरने वाले के खाविंद ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने की ख्वाहिश नहीं। लेकिन लड़के ने कहा, सुनाइए। मैं उसे तखलिया में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर उससे कहा, तुझे चाहिए कि इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे क्योंकि कब्र वालों ने गिड़गिड़ाकर दुआएं की हैं। उस नौजवान ने कहा, और तू मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर इतना जानता हूँ कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नीज दीगर औरतों पर बहुतान लगाया करती थी। मगर ये अफवाल संगीन नहीं कि यहाँ तक बात पहुँच जाए। मुर्दे भी दुआएं करें कि ये हम में दफन ना हो। हमारे घर एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल की है। वो मेरी माँ की दाइया थी। अगर आप चाहें तो चलें, चल के उससे वजह पूछते हैं, शायद वो मेरी माँ का किरदार जानती हो। फिर हम दोनों उस नौजवान के घर गए। उस नौजवान ने मुझे एक बाला खाने में दाखिल कर दिया। वहाँ मुअम्मिर खातून बैठी थी और नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मुतवज्जे किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा तेरे पास कुछ मालूमात हैं? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो उसे बख्श दे। वो औरत बहुत ज्यादा बदकार थी। उस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, क्या मेरी माँ शराब नोशी, गाने सुनने और औरतों पर बहुतान लगाने के सिवा भी गुनाह करती थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि उस आदमी ने यह ख्वाब बयान किया है, तेरी माँ के बदतरीन गुनाहों की वजह से वो जहन्नुमी है और उसे इस कब्रिस्तान में दफन नहीं किया गया। ये सुनकर नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू हमें सब कुछ बताए ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें। ये सुनकर बुढ़िया रोने लगी। खुदा ताला जानता है कि मैं कई साल से तौबा कर चुकी हूँ और मुझे उम्मीद थी कि तेरी माँ भी तौबा कर लेगी, मगर उसने तौबा नहीं की। अब मैं तुम्हें 3 कारनामे तेरी माँ के सुनाती हूँ। तो उस बुढ़िया ने उस औरत के लड़के को मुखातिब करके कहा, तेरी माँ बहुत बदकार थी। हर दिन 1-2 नौजवान उसके घर आते थे जिनसे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी, और तेरा बाप बाजार में काम करता था। जब जवानी की उम्र को पहुंचा तो निहायत वजीहा नौजवान था। मैं देखा करती थी कि तेरी माँ तेरी तरफ हवस की नजर से देखा करती थी। हत्ता कि एक दिन तेरी माँ ने मुझे कह दिया कि मैं अपने बेटे पर फरीजा हो गई हूँ, लिहाजा किसी तरीके से उसको मेरी तरफ रागिब कर दो। मैंने यूं सुनकर तेरी माँ से कहा, बेटी अपने बेटे तक क्यों
क्यों जाती है? तेरे लिए और बहुत सारे नौजवान हैं जिनसे तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। तू अल्लाह ताला से डर और इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी माँ कहती थी नहीं, मुझे इसके सिवा सब्र नहीं। तो मैंने तेरी माँ से पूछा तू इस मकसद में कैसे कामयाब हो सकती है, हालांकि तेरा बेटा भी नौउम्र है। तू ख्वामखा बदनाम होगी, लिहाजा खुदा के लिए इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी माँ ने मुझसे कहा अम्मा तू मेरी मदद करे तो मैं कामयाब हो सकती हूँ। मैंने पूछा क्या हीला किया जाए? तो तेरी माँ ने कहा फलां गली के मकान में एक अर्जी नवीस है, वो खत लिखकर मर्दों को औरतों से मिलाप करवाता है और उजरत लेता है। तो उसको कह मेरे बेटे को तहरीर लिखे और नाम लिए बगैर कहे कि एक दोशीजा तुझसे इश्क की हद तक मोहब्बत करती है, वो तुझसे फलां जगह फलां वक्त मिलाप चाहती है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैंने ऐसा ही किया, और जब तुझे मैंने वो खत दिया तो तू भी फरीजा हो गया। तूने लिख दिया कि मुझे मंजूर है, फलां वक्त मैं आ जाऊंगा। तो मैंने तेरी माँ को वो खत लाकर दे दिया। तेरी माँ ने जवाब पढ़कर कहा अम्मा तुम मेरे बेटे से कहो कि फलां वक्त फलां जगह आ जाए और तू फलां बालाखाने तैयार कर, उसमें फल और खुशबू वगैरह का इंतजाम भी कर, और तू मेरे बेटे को ये भी कह कि जिस औरत ने तुझे बुलाया है वो अभी दोशीजा है, वो रोशनी पसंद नहीं करती बल्कि ये काम अंधेरे में बेहतर है, ताकि तुम्हारे वालिदैन को तुम पे शक ना गुजरे। फिर मैं तेरे पास आई थी तो तूने ये बात मान ली और रात का वक्त मुकर्रर हुआ। मैंने तेरा जवाब तेरी माँ को पहुंचाया तो उसने बेहतरीन कपड़े पहने और उम्दा खुशबू लगाई और वो इस बाला खाने में पहुंच गई, और फिर तू भी पहुंच गया, और फिर दादो ऐश सहरी तक जारी रहा। फिर तू वहीं सो गया तो मैंने सुबह के वक्त आकर तुझे जगाया। फिर चंद दिनों बाद तेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं अपने बेटी से हामला हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तू क्या करे, लेकिन तेरी माँ किसी बहाने से तुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करती रही। हालांकि विलादत का वक्त करीब आ गया तो तेरी माँ ने तेरे बाप से कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन अपनी अम्मा के पास रह आऊं। तो तेरे बाप ने इजाजत दे दी। फिर मैं और तेरी माँ तेरी नानी के घर चले गए, वहां एक कमरे में रिहाइश रख ली, और जब विलादत का वक्त आया तो मैं एक दाइया को बुलाकर लाई तो तेरी माँ के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जो कि तेरी माँ ने मार दिया, और फिर हमने वो बच्चा दफन कर दिया। कुछ दिन गुजरे कि तेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब फिर मैं अपने बेटे से ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बेटी जो कुछ हो चुका है वो तेरे लिए काफी है। तो तेरी माँ ने कहा मुझे सब्र नहीं, और फिर इसी तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर जब वो बुढ़िया दूसरा वाकया सुनाने लगी तो उस औरत के बेटे ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि अम्मा बस कर, इतना ही काफी है, अल्लाह ताला मेरी माँ पर लानत करे और साथ तुझ पर भी लानत हो। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और मैं भी उसके साथ साथ उठकर आ गया। हमें चाहिए कि इस वाकये से सबक हासिल करें और अल्लाह ताला से पनाह मांगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन।